जंगल की हर चीज शांत थी, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। हवा भी थमी हुई लग रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, टार्जन। मगर यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाज एक बंदर की थी। घना जंगल रात की शांति में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ एक ऊंची डाल पर बैठा था। उसकी ताकतवर और फुर्तीली काया जंगल के जंगली माहौल में पूरी तरह घुली हुई थी। अचानक अंधेरे में दो सुनहरी आंखें चमकने लगीं। टार्जन चौकन्ना हो गया। टार्जन धीरे धीरे नीचे उतरा और देखा कि एक छोटा सा बंदर एक पत्थर पर बैठा था। लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ पूरी सतर्कता से बंदर को देख रहा था। उसकी मजबूत और फुर्तीली काया खतरे को भांपने के लिए तैयार थी। बंदर ने एक हल्की मुस्कान दी और हाथ बढ़ाया। बंदर ने अपने छोटे से पंजे को हवा में उठाया और अचानक चमकती हुई सुनहरी धूल हवा में घूमने लगी। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ आश्चर्य से देखता रहा। उसकी फुर्तीली काया हल्की रोशनी में दमक रही थी और उसकी आंखों में गहरी दिलचस्पी झलक रही थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ, बंदर ने कहा। मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। जंगल के एक अंधेरे कोने में एक गुफा थी, जिसके अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। टार्जन और बंदर धीरे धीरे अंदर घुसे। वहाँ एक खौफनाक जादूगर खड़ा था, काले लबादे में लिपटा हुआ। उसकी जलती लाल आंखें क्रोध से भरी थीं। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ एक बेल को कसकर पकड़े हुए था। उसकी ताकतवर और फुर्तीली काया लड़ाई के लिए तैयार थी। तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते, जादूगर गरजा। गुफा में अचानक एक जोरदार रोशनी फैली। जादूगर और टार्जन के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा था। आखिरकार जैसे ही बंदर ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, जादूगर की शक्ति टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। और तभी बंदर की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और वह इंसान में बदल गया, एक युवा राजकुमार। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर फैलने लगीं। टार्जन अपने घने लंबे काले बालों और दृढ़ चेहरे के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसके साथ अब एक नया दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जो कभी जादुई बंदर था, लेकिन अब अपनी सच्ची पहचान में वापस आ चुका था। दोनों एक नए सफ़र की ओर बढ़ चले।